नमस्कार दोस्तों, दरबार हाउस में आपका स्वागत है। गोपाल जी ठाकुर ने जूस पीकर अनशन को समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आए थे। उन्होंने दरभंगा एम्स पर पूरा आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि 200 एकड़ ज़मीन अगर मिल जाए तो वो काम शुरू करवा देंगे। ये उन्होंने वादा किया मंच पर, और इस तरह से गोपाल जी ठाकुर का दरभंगा एम्स को लेकर के आमरण अनशन उन्होंने खत्म करवा दिया। इस पर कई और केंद्रीय मंत्री भी स्टेज पर मौजूद थे। लेकिन बड़ी बात जो कही बघेल ने कि राज्य सरकार मानक के अनुरूप 200 एकड़ ज़मीन दे दे तो दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स के लिए 200 एकड़ उपयुक्त समतल भूमि उपलब्ध कराए, तुरंत निर्माण कार्य हो जाएगा। जबकि बिहार सरकार कह रही है कि आप लिखित हमें दीजिए कि हाँ हम तैयार हैं तो हम समतल करवा देंगे, उसमें मिट्टी भरवा देंगे। लेकिन पहले ये कह रहे हैं कि समतल करा के दिया जाए, ऐसे में बड़ा कन्फ्यूजन है। तो एसपी सिंह बघेल ने बाद में फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने इस बात को कहा भी कि राज्य सरकार से आग्रह है कि 200 एकड़ समतल अविवादित भूमि का आवंटन कर उपलब्ध कराएं ताकि एम्स निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। अब ऐसे में बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि 200 एकड़ ज़मीन क्या राज्य सरकार दे नहीं रही है? क्या एसपी सिंह बघेल को ये बात मालूम नहीं कि सरकार कितनी ज़मीन दे रही है बिहार सरकार इसमें? तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ज़मीन जो है दरभंगा एम्स को लेकर के जो फाइनल हुई है शोभन बाईपास पर, वहाँ पर जो है करीब 190 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार की प्लानिंग है 190 एकड़ ज़मीन देने की, यानी कि करीबन 10 से 12 एकड़ ज़मीन कम हो रही है। वो भी हो सकता है आगे हो जाए, लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य में जो 150, ये बिहार सरकार का देखिए, ये 18/4/2023 का ये प्रेस रिलीज़ है जिस पे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कैबिनेट की मंजूरी हुई थी, उसमें कुल 189 यानी कि करीबन 190 एकड़ ज़मीन जो है वो अधिग्रहित करके देने की बात थी, यानी कि करीबन 10 या 11-12 एकड़ ज़मीन कम है इसमें। और अभी जो फ़िलहाल देने की बात हो रही है वो 150 या 151 करोड़ की एकड़ की बात हो रही है। तो 100-150 एकड़ अगर अभी मिल रहा है और बाद में फिर कुछ भूमि और अधिग्रहित करके दिया जाएगा तो हो जाएगा 190 एकड़। तो उसमें क्या काम शुरू नहीं कराया जा सकता? इसी पर संजय झा ने जो है वो आरोप लगाया कि ये सब नौटंकी बंद करें। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा कह रहे हैं कि ये नौटंकी था जो अनशन किया गोपाल जी ठाकुर ने, और जो भूमि दी जा रही है उस भूमि पर ही शिलान्यास हो सकता है या उसको ही आगे काम हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, नौटंकी बंद करवा करके एम्स निर्माण के लिए केंद्र से एनओसी दिलवाएं जो मंत्री पहुंचे हैं उनसे, संजय झा ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि 151.17 एकड़ ग्रीन फील्ड भूमि अभी पड़ती ज़मीन मुफ्त दी जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 309 करोड़ रुपये मंजूर कर टेंडर जारी कर दिए गए थे, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ क्योंकि केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। और दिल्ली से आई केंद्रीय टीम उस वक्त उसने जांच की थी, भूमि का मुआयना किया था और पत्रकारों से बातचीत में उस वक्त उस ज़मीन को उपयुक्त भी बताया था। लेकिन बाद में कुछ नेताओं के दबाव में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उक्त भूमि को लोलैंड बताते हुए वहां एम्स निर्माण से साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से मजबूरन मिट्टी भराई का काम रोकना पड़ा। ये बिहार सरकार का वक्तव्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मांडविया जी को 22 जून 2023 और 14 अगस्त 2023 2 बार चिट्ठी भेजी गई बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। और उस चिट्ठी में ये कहा गया था कि डीएमसीएच में अब भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य सरकार वहाँ अपना अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2500 बेड का बनाना चाहती है जो 3115 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ है। तो इसलिए वहाँ ज़मीन नहीं है, इसलिए नहीं दी जा सकती। लेकिन उक्त पत्र का केंद्र सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। 2 पत्र भेजे गए, उसका जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये अनशन किस बात का हो रहा था और ये इसमें बिहार सरकार को तो सकारात्मक उत्तर का बेसब्री से इंतजार है, ये कहना है संजय कुमार झा का। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो मंत्रीगण आए हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि मिथिला की जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से स्थानीय नेताओं द्वारा जो नौटंकी की जा रही है उसे बंद करवाया जाए और केंद्र सरकार से एनओसी दिलवाने का सहयोग करें। तो ये साफ साफ स्पष्ट बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये जो अनशन किया जा रहा है, या एसपी सिंह बघेल आए, पहली बार आए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 200 एकड़ ज़मीन दिया जाए। तो हम आपको ये भी बता देते हैं जो डीएमसीएच में बन रहा था एम्स इससे पहले, वो 80 एकड़ ज़मीन में ही वहाँ शिलान्यास, वहाँ काम शुरू हो गया था, मिट्टी भराई शुरू हो गई थी। 80 एकड़ ज़मीन ही बिहार सरकार ने उस समय दिया था पहले फेज़ में। तो यहाँ 150 एकड़ ज़मीन जब दिया जा रहा है तो शिलान्यास क्यों नहीं हो रहा है? बाकी जो कमी बेशी होगी वो बाद में भी हो सकती है। कुल मिला के 190 एकड़ ज़मीन तो ऑन रिकॉर्ड कह रही है बिहार सरकार की हम देने के लिए तैयार हैं।
बाकी आप 200 एकड़ पे अटके हुए हैं, तो ये सुई क्यों अटकी हुई है, ये भी बड़ा सवाल है कि आप किसको इससे बरगला रहे हैं। जनता तो सब जान रही है कि बिहार सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कैबिनेट से 190 एकड़ ज़मीन आपको देने की बात कही है, जिसमें 150 एकड़ ज़मीन वो अभी आपको दे रही है, बाकी जो रैयती ज़मीन है वो आपको बाद में करके देगी। तो ऐसे में क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है, और ये किसको गुमराह किया जा रहा है ये सब जान रहे हैं लोग। तो इसी पर आरोप प्रत्यारोप है और ये नौटंकी बता रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय बिहार।